कई साइंटिस्ट ने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से काफी सारी डिस्कवरीज की हैं। करीब 40 साल पहले डॉक्टर बैंटिंग, जो कनाडा के एक मशहूर फिजिशियन थे, डायबिटीज का इलाज ढूंढ रहे थे। एक दिन वो काफी थके हुए थे और सो गए। तब उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें सुझाव दिया कि वो डॉग्स के पैनक्रियाटिक डक्ट से रेसिड्यू को निकालें, और इसी तरह इंसुलिन का आविष्कार हुआ। डॉक्टर बैंटिंग काफी समय से इस विषय पर सोच रहे थे, तो उनके सबकॉन्शियस माइंड ने उन्हें इस तरह से सॉल्यूशन दिया। आप भी हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से सवाल पूछ सकते हैं। शायद आपको जवाब एक रात में मिल जाए, शायद थोड़ा समय लगे, मगर जवाब जरूर मिलेगा। अगर आपको लगता है कि जवाब मिलने में बहुत वक्त लगेगा या फिर समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, तो फिर आपकी सोच के मुताबिक जवाब मिलने में ज्यादा वक्त वाकई में लग जाएगा। आपके सबकॉन्शियस माइंड को टाइम या स्पेस के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। विश्वास रखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास इस वक्त जवाब है। आपकी परिस्थिति इस वक्त कैसी भी हो, आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और वो सलूशन अभी सामने आ सकता है। डॉक्टर लोथर रशिया में प्रिजनर ऑफ वॉर बनकर कैद थे। उनके आसपास सुबह शाम लोगों को बेरहमी से मारा जा रहा था। डॉक्टर लोथर ने अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल किया अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने के लिए। जर्मनी में उनका घर खत्म हो चुका था, परिवार वाले, दोस्त सब मारे जा चुके थे। उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा कि वो लॉस एंजलिस जाना चाहते हैं। उन्होंने लॉस एंजलिस की कुछ तस्वीरें देखी हुई थी। वो उन्हीं तस्वीरों को बार बार याद करके इमेजिन करते कि वो उन गलियों से गुजर रहे हैं और उनके साथ एक अमेरिकन लड़की है। इस लड़की से वो वॉर से पहले मिल चुके थे, और आज ये लड़की वाकई में इनकी बीवी है। काफी दिन तक डॉक्टर लोथर अपने दिमाग में ये तस्वीर बनाते रहे। फिर एक सुबह चीफ गार्ड सारे कैदियों की गिनती ले रहा था। डॉक्टर लोथर का नंबर था 17। 16 तक गिनने के बाद गार्ड को किसी ने बुला लिया। डॉक्टर लोथर चुपके से निकल लिए। जब गार्ड वापस आया तब उसने 17 से गिनती शुरू की, यानी कि डॉक्टर लोथर के पीछे खड़े हुए कैदी का नंबर 17 हो गया था। शाम को भी कैदियों की गिनती उतनी ही थी, इसीलिए डॉक्टर लोथर का गायब होना किसी को पता भी नहीं चला। वो घंटों चलते रहे और भागते भागते पोलैंड आ पहुंचे। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से स्विट्जरलैंड पहुंचे। वहां उन्हें एक अमेरिकन कपल मिला जिन्होंने उन्हें कैलिफोर्निया आने का न्योता दिया, और बस जैसा डॉक्टर लोथर ने हमेशा मन में सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद वो लॉस एंजलिस की गलियों से ही गुजर रहे थे। आज तक जो भी दुनिया में हुआ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो हर एक चीज पता है। एक साइंटिस्ट अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से हिस्ट्री में चला जाता है और बीता हुआ सच जान भी लेता है और उसे अच्छी तरह से समझ भी जाता है। जब कभी आपको लगे कि आपको एक बहुत जरूरी फैसला लेना है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स होने को कहिए। अब अपना फोकस सॉल्यूशन पर ले जाइए। जब आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तब आप कितना हल्का महसूस करेंगे। आपकी सालों की तमन्ना जब पूरी हो जाएगी, तब आप कैसे सुकून की सांस लेंगे। बस उसी एहसास का मजा लीजिए और ये करते करते सो जाइए। शायद अगली सुबह आपके पास जवाब हो, शायद ना हो, या शायद दिन में कोई और काम करते हुए अचानक से आपको इस समस्या का समाधान मिल जाए। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि एक बार उनकी एक कीमती रिंग मिल नहीं रही थी और वो काफी परेशान हो गए थे। उस रात सोने से पहले उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहा, तुम सब जानते हो, तुम मुझे बताओ कि वो रिंग कहाँ है। अगली सुबह जोसेफ को उठते ही 3 शब्द सुनाई दिए, रॉबर्ट से पूछो। जोसेफ ने सोचा कि रॉबर्ट 9 साल का बच्चा है, मैं उससे क्या पूछूं। फिर भी जब जोसेफ ने रॉबर्ट से पूछा तो रॉबर्ट ने बताया कि लड़कों के साथ खेलते वक्त उसे एक रिंग मिली थी जिसे उसने अपने कमरे में रख दिया था। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर भरोसा करेंगे तो वो हमेशा आपकी मदद करेगा। एक नौजवान लड़के के पिता की मृत्यु हो गई। सभी को लगा कि पिता ने कोई विल नहीं छोड़ा होगा, मगर लड़के की बहन ने उससे कहा कि पिता ने विल लिखी है। सबने कोशिश की कि उस विल का पता लग जाए, मगर किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया।
इस लड़के ने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछा कि विल कहाँ है। पूरी रात आंसर 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 ये बोलते हुए ये लड़का सो गया। सुबह उठने पर उसके अंदर से एक आवाज आई और उसे लगा कि लॉस एंजलिस में किसी एक बैंक में उसे चेक करने के लिए जाना चाहिए। वहां जाने पर पता चला कि उसके पिता का उस बैंक में एक सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से इस कदर जुड़ना है कि सबकॉन्शियस आपका इस्तेमाल करने लगे आपकी जिंदगी को आगे ले जाने के लिए। जब आप कॉन्शियस माइंड से ऊपर उठकर सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर लेते हैं तो अंदर से एक खिंचाव महसूस होता है जो आपको सही दिशा पर अपने आप लेकर चलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड का जवाब एक फीलिंग, एहसास, इंट्यूशन के रूप में आता है और जब आप उसके कहने पर चलते हैं तब आप गलत फैसला ले ही नहीं सकते। आपका हर एक कदम आपको एक खुशहाल और शांत जीवन की तरफ ले जाएगा।